नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। ट्रेन में सफ़र करने के दौरान मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मैंने ट्रेन में सफ़र करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, ये घटना उस वक्त की है जब दिसंबर का महीना चल रहा था। पहली बात तो ये थी, उस लाजवाब ठंड के अंदर सफ़र करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और भी दिल्ली से मुंबई का सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। लेकिन अब सफ़र तो करना ही था, जिस वजह से मैं अपना सामान लेकर नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना हो गया। स्टेशन एक अलग ही सन्नाटे में डूबा हुआ था, दूर दूर तक खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन जब मैं स्टेशन के एकदम करीब पहुंचा तो वो खामोशी एक भीड़ के अंदर तब्दील हो गई, जहां पर मुझे कुछ देर पहले चारों ओर केवल खामोशी नजर आ रही थी। लेकिन जब स्टेशन पर गया तो वह बिखरा हुआ सन्नाटा एक बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे का रूप ले चुका था। अब चारों ओर काफ़ी लोगों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। फिर मैं स्टेशन पर जाकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। रात के 10:30 बजे अब मेरा ट्रेन आने ही वाला था, और फिर अगली रात में मुंबई पहुंचने वाला था। अभी मैं ट्रेन में बैठा ही था कि मैंने देखा कि मैं जिस बोगी में दाखिल हुआ था उसमें मेरे अलावा भी काफ़ी सारे यात्री थे। लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही थी, और फिर देखते ही देखते बड़ौदा स्टेशन पर लगभग सारे यात्री वहाँ से निकल चुके थे। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी। मेरी अचानक से आँख खुली। फिर मैं बाथरूम की तरफ निकल पड़ा, और उस वक्त रात के शायद 1 बज रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक लड़की अचानक से ट्रेन के अंदर दाखिल हुई। मुझे हैरानी तो काफ़ी हो रही थी कि रात के करीब 1 बज रहे हैं और ये लड़की कहाँ पर जा रही होगी। मगर उसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मिठाई का एक डब्बा मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। फिर मैं वापस से अपने वर्क पर आ गया तो मैंने उस मिठाई के डिब्बे को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता था कि पता नहीं किसका डब्बा होगा। उसके बाद मैं आकर अपनी वर्क पर बैठा। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक से मुझे कुछ अजीब सी खुशबू आने लगी। वो सुगंध काफ़ी ज़बरदस्त थी। ऐसा ज़बरदस्त सुगंध मैं पहली बार ले रहा था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर बार बार मेरा ध्यान वो सुगंध अपनी तरफ खींच रही थी। उसके बाद मैं अपनी वर्क पर एकदम से खड़ा हो गया और उसको फॉलो करने लगा। और फिर उसके बाद जब मैं उसके स्रोत के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो खुशबू उसी मिठाई के डिब्बे से आ रही थी, जो कि मैंने पहले भी उस जगह पर गिरा हुआ दिखा था। मैं ना चाहते हुए भी उसे उठाने लगा, लेकिन अभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। दरअसल वो लड़की मेरी तरफ ही आ रही थी। तभी उसने मुझसे कहा, अरे वो डिब्बा तो मेरा है, गलती से गिर गया। मैंने उस डिब्बे को उठाकर उस लड़की के हाथ में दे दिया, लेकिन अब भी मुझे उसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं पूछना तो चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में पूछना ठीक नहीं समझा, और फिर अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। और फिर तभी अचानक से मेरी आँख भी लग गई। लेकिन फिर अचानक से मुझे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर मैं एकदम से उठा। दरअसल एक बार फिर मेरी नींद टूट गई। फिर मैंने सुना कि वो आवाज़ बिल्कुल मेरे आगे वाले सीट से आ रही थी। मैं तुरंत ही उस सीट की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने देखा कि उस लड़की के साथ एक आदमी बैठा हुआ था, और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो किसी जादू टोने को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर उसके बाद उस आदमी ने अचानक से उस डिब्बे को खोलना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं इतनी देर से तड़प रहा था। दरअसल जब उस आदमी ने उस डिब्बे को खोला तो मानो मेरे शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे हाथ और पैर अब कँपकँपाने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि उसके अंदर कोई मिठाई नहीं थी। उसके अंदर से जिस चीज़ की खुशबू आ रही थी वो एक गुलाब का फूल था, लेकिन उसके साथ एक इंसान की खोपड़ी का कंकाल था। उस इंसान की खोपड़ी को देखने के बाद मैं पूरा अंदर तक हिल गया था। तभी अचानक से उस लड़की की आंखें मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखें अब एकदम लाल हो चुकी थी, मानो वो आंखें कोई शैतान की हो। फिर जब मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि
अब उस आदमी का पूरा हुलिया एकदम से बदलने लगा। उसके शरीर पर अचानक से बड़े बड़े बाल उत्पन्न होने लगे। मैं वहां से तुरंत ही अपने वर्त की तरफ भागा और उसके बाद जब मुझे लगा कि इस बॉगी में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो मैं वहां से एक दूसरी जगह की तरफ चलने लगा। मैंने सोचा कि अब मैं उस बॉगी से दूसरी बॉगी के दरवाजे के अंदर मैं दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं उस तरफ पलटा तब जाकर मैंने देखा कि इस बॉगी के दरवाजे के पास पहले से ही वो आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में कुछ हड्डियां जैसी थी। वो इतना भयानक नज़ारा था कि मैं पूरे तरीके से पसीने से तरबदन होने लगा और फिर अचानक से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी ट्रेन के बॉगी के अंदर पड़ा हुआ था और वो मिठाई का डब्बा मेरे पास गिरा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर कोई खोपड़ी नहीं थी बल्कि मिठाई थी। एक बात तो मैं साफ साफ जान चुका था कि हो ना हो या पर कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल कोई मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई, अच्छी सुनिए, मेरा यहाँ से स्टेशन थोड़ा सा आ गया है। अभी रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं, तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? क्योंकि रात के वक्त मुझे भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इतना बोलने के बाद वो लड़की अपने चेहरे पर एक छोटे से मुस्कुराहट लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो गई। मैं पहले से ही बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ था और अब उसके इस तरह का व्यवहार मेरे अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस करवा रहा था। तभी मैंने उस लड़की को कहा, हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। ये सब जानने के बाद भी कि वो कोई सामान्य लड़की नहीं है। और फिर अचानक से उस लड़की के बाल एकदम से खुल गई, वो हवा में उड़ने लगा और फिर अचानक से मुझे मेरे सर में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। अब धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तभी मुझे अपनी फ़ोन की रिंग बजती सुनाई दिया और उसके साथ ही मुझे मेरे सर में काफ़ी चोट भी महसूस हो रही थी, पर मैं किसी तरह उठा और फिर जब मैंने देखा तो मेरे फ़ोन पर 59741 इस तरह का नंबर था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन अपने आप ही उठ गया। उसके बाद उस फ़ोन के अंदर किसी लड़की की आवाज़ आने लगी, हाँ जी सुनिए, क्या आप मरने को तैयार है? और ये बोलकर वो फ़ोन एकदम से कट हो गया। लेकिन फिर अचानक से मुझे अपने पीछे की तरफ बहुत ही भारी और भयानक आवाज़ आने लगी, क्या तुम मरने को तैयार हो? वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि एक सामान्य इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होगा। फिर मैं तुरंत ही उस बॉगी से कूदना चाहता था। मैं तुरंत ही उस बॉगी के दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक से मेरा शर्ट पीछे से किसी ने पकड़ लिया और फिर मुझे हवा में उठा दिया, जिस वजह से मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अब उस बॉगी में नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर मुझे ट्रेन तो चलती दिखाई दे रही थी, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर चारों तरफ मंत्रों के बड़बड़ाने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और वही मेरे आसपास वो दोनों बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे रस्से से बांध दिया हो, मगर मेरा शरीर बिल्कुल सही था। फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था ये तो मैं नहीं जानता। मैंने देखा कि उस ट्रेन के उस बॉगी के अंदर मुझे अचानक से ही एक आदमी दिखाई देने लगी, जो कि मेरी तरह वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने आप पर अपने शरीर को नोचना शुरू कर दिया और फिर जब मेरी नज़र उस आदमी की तरफ पड़ा तो मैंने देखा कि वो आदमी एक गहरे के अंदर बैठा हुआ था और उसका शरीर अब बहुत ही बड़ा हो चुका था और उसने अपने हाथ में एक गुड़िया को ले रखा था। उसके बाद उस आदमी ने उस गुड़िया की गर्दन मोड़ने लगी और उसके साथ ही उस आदमी की गर्दन अपने आप ही घूमने लगी। तभी मैंने देखा कि अब उसकी गर्दन वो आदमी पूरी तरीके से घुमा चुका था और उसके साथ ही वो गुड़िया की भी, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इतना देखने के बाद मैं एक बात अच्छी तरीके से समझ चुका था कि इनका दूसरा शिकार मैं ही हूँ। फिर मैं भगवान का नाम लेने लगा, क्योंकि उनके घेरे के अंदर एक और गुड़िया नीचे पड़ी हुई थी, जो कि जंजीरों से यानी कि कुछ धागों से बंधी हुई थी और शायद उनके बस में अब मैं आ चुका था। मैंने तुरंत ही वहाँ से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। लगातार भगवान का नाम जपता रहा
और फिर हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। मैं किसी भी तरह से उस जगह से उठने की कोशिश करने लगा जहाँ पर पहले से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से हिल पाने में भी सक्षम नहीं था। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब मैं धीरे धीरे उठ पाने में सक्षम हो जाऊंगा। और फिर मैंने अपने शरीर को उठाना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद जब मैं वहाँ से अचानक से खड़ा हो गया तो मुझे काफ़ी जोर से चक्कर आने लगा और वही उस गहरे से बाहर निकल पर मैं गिर पड़ा। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अब मैं एक ऐसी जगह पर गिरा हुआ था जहाँ पर ट्रेन काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मैं उसी ट्रेन के बोगी के अंदर पड़ा हुआ था जहाँ से मैंने अपने आप को किसी और जगह पर पाया था। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी मिठाई का डब्बा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा, लेकिन अब मुझे उस बोगी में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है। मैंने ज़्यादा समय नहीं गवाया और उसी स्टेशन पर मैं नीचे उतर गया। जब मैं उस स्टेशन पर उतरा तो मुझे स्टेशन पर एक बहुत ही बड़ा ढाबा दिखा। मैं उसी तरफ चल पड़ा और फिर वहाँ जाकर मैंने उस ढाबे के मालिक को मेरे साथ हुई पूरी घटना बताई। तब जाकर मुझे पता चला कि उस ट्रेन की बोगी स्थापित है। हालांकि उस ट्रेन में रात के लगभग 10 बजे तक सब कुछ एकदम ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद उस ट्रेन में एक आदमी और एक औरत जो कि पति पत्नी भी है, उन्हीं का आत्मा यहाँ पर भटकती है। दरअसल लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले वो कुछ धन अर्जित करने के लिए जादू टोने का काम करने लगे, मगर उसके बाद एक दिन उन्होंने ये काम ट्रेन की एक बोगी में करना शुरू कर दिया। जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चला तो उन लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा और फिर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पुल से नीचे गिरते ही उनकी मौत भी हो गई। वो औरत पेट से भी थी और ट्रेन के गिरने की वजह से सबकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी इंसान की मौत अगर उसकी किसी अधूरी इच्छा के रहने के बाद भी हो जाती है तो फिर उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती है। यही वजह रही कि उन दोनों की मौत अकाल मृत्यु के रूप में साबित हो गई, जिस वजह से इन दोनों का भूत आज इस ट्रेन में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। उस ट्रेन के बोगी के अंदर दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वहाँ पर अलग अलग आवाज़ें आने लगती है और फिर अचानक से ही किसी आदमी को अपना शिकार बना देती है। और उसके बाद वो ढाबे वाला मुझे एक ओझा के पास लेकर गया तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूक कर दिया और एक सफ़ेद रंग का धागा बांध दिया। लेकिन उस दिन मेरी जान किसी भी तरह से बच गई। लेकिन वो कहते हैं ना, आदमी को किसी भी लालच के लिए कोई भी बुरा कदम नहीं उठाना चाहिए, और लालच की वजह से उन दोनों की अकाल मृत्यु हुई, जिस वजह से वो दोनों एक प्रेत बनकर आज भी इस दुनिया में दाखिल है। लेकिन पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा, मगर उसके बाद मैं कभी भी इस तरह किसी भी खाली बोगी में सफ़र नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।